जी। हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन पहले ही कांग्रेस की सरकार बनी है और जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा है। कहीं पर भी किसी प्रकार का विकास का काम ना करते हुए पूरे प्रदेश में आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने जो इंस्टीट्यूशंस अलग अलग विभागों में खोले थे उनको बंद करने का सिलसिला लगातार जारी है। केवल और केवल मैं इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं करता। हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा उद्योग सीमेंट का उद्योग है और जब से ये सरकार आई है तब से सीमेंट का उद्योग जो है पूर्ण रूप से बंद हो गया है। उस के बंद होने से बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को ये बोला गया था कि एक वर्ष में 1 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस सरकार आई है लगभग मैं ये कह सकता हूं कि उस इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले 10,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। वहां पे लगभग 7,000 से ज्यादा इन इंडस्ट्रीज के अंदर ट्रक थे और इतने ही ट्रक ऑपरेटर थे। सभी को अगर मिलाया जाए लगभग 1 लाख से ज्यादा परिवार ऐसे बनते हैं जिनको रोजी रोटी का खतरा बना हुआ है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार केवल और केवल बदले की भावना से काम कर रही है, जो कि ठीक नहीं है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी 2 एसडीएम के दफ्तर डी नोटिफाई किए गए। मुझे इस बात का दुख है और हमारी जनता जनार्दन जो है इस प्रकार के जो डिसीजन हो रहे हैं उनसे परेशान है। संसारपुर टेरेस में रहने वाला व्यक्ति जिसको कोटला बेड़ में एसडीएम की वजह से बड़ा आसानी से काम चल सकता था, दोबारा से उसको 70 किलोमीटर दूर आकर उसको काम करवाना पड़ेगा। यही कहानी रक्कड़ की है। मुझे इस बात का दुख है कि कल परसों जो मैंने यहाँ पे मेरे पास विभाग था लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और मैंने मनरेगा के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके कागजात बनाने के लिए उन लोगों को कांगड़ा जाना पड़ता था, उन लोगों को धर्मशाला जाना पड़ता था। हमने उनकी सहूलियत के लिए कांगड़ा, प्रागपुर और कोटला बेड़ के अंदर दफ्तर खोले। उन दफ्तरों को भी डी नोटिफाई कर दिया गया है। आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हिमाचल प्रदेश का नौजवान है, जो इस सरकार पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हिमाचल प्रदेश का नौजवान है जो इस सरकार की तरफ इस आशा के साथ वोट दिया था कि हम लोगों को रोजगार मिलेगा, और जिस प्रकार से गांव में रहने वाले लोगों को लगता था कि ये सरकार जिस प्रकार की गारंटियां दे रही है उन गारंटियों के ऊपर काम करेगी, उनके ऊपर काम न करते हुए केवल और केवल ये जो काम इस सरकार ने चलाया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश का अगर पिछला इतिहास उठा के देखा जाए तो उसमें आप देखेंगे कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सरकार बनने के लगभग 1 महीना होने वाला है और वहां पे मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि कांग्रेस के अंदर किस प्रकार की लड़ाई है, किस प्रकार की फूट है। कांग्रेस को इन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए और इस प्रदेश के विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैंने तो ये सोचा था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का मुखिया जो है वो निचले क्षेत्र से बना है और इसी प्रकार से उप मुख्यमंत्री भी जो है वो निचले क्षेत्र से बने हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनके आसपास इस प्रकार के लोगों को जो है लोग हैं जो इनको कोई सही सलाह ना देते हुए इनको डिस्टेबलाइज करने में लगे हुए हैं। मैं आपके इन सारे चैनल्स के माध्यम से यही अपील करना चाहता हूं और इस सरकार को यही कहना चाहता हूं कि सही दिशा में काम करे ताकि आम जनमानस का जो है वो लाभ हो सके। इतना ही मुझे बोलना। सर, सुखू क्या जानते हैं कि एसडीएम का दफ्तर जिस समय किसी गांव में खुलता है और वो कहां खुले हैं, जब सबसे पुरानी तहसीलों के ऊपर खुले हैं। सुखू जी को लगता होगा कि जसवां प्रागपुर के अंदर इस प्रकार से ये जो दफ्तर खोले गए हैं एसडीएम का दफ्तर इस प्रकार से नहीं खुलना चाहिए। उनको पता करना चाहिए जाके बाकी जगह के ऊपर जिले के अंदर बिलासपुर के अंदर जो दफ्तर खुले हैं, किसी और जगह पे जो दफ्तर खुले हैं उनसे ज्यादा पटवार सर्कल और उनसे ज्यादा पंचायतें मेरे जो एसडीएम के दफ्तर हैं वहां है। कोई किसी तर्क के साथ बात करें, वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।
ना कि वो कोई साधारण व्यक्ति हैं। इसलिए उनको तर्क के साथ बात करनी चाहिए। ये जो उन्होंने तर्क दिया है ये बिल्कुल गलत है। गांव में रहने वाले व्यक्ति की सहूलत जिस समय बंद होती है तो उन चीजों के कारण से कार्यकर्ताओं में और आम जनमानस में आक्रोश होता है। 2 एसडीएम के दफ्तर बंद होने के बाद आम जनमानस के अंदर इस प्रकार की बातें आई। मेरे को इस बात की तकलीफ भी है कि आप लोग मेरे से जो प्रश्न करते हैं और आप लोगों ने इन सारी चीजों को पूरे हिमाचल प्रदेश में देखा भी है, लेकिन किसी ने यह दिखाने की कोशिश नहीं की कि जिस समय वो नारा लग रहा था तो मैंने उस नारे को बंद करवाने के लिए वहां बोला कि इस प्रकार के नारे नहीं लगने चाहिए, लेकिन वो नहीं, कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसके कारण से जो है वो बात नहीं बनेगी। बात तो वही दिखाई जाएगी जो नेगेटिव होगी। और मैंने वहां बोला कि भाई इस प्रकार का नारा नहीं लगना चाहिए। और मैंने आज से 2 दिन पहले इस घटना के ऊपर को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और मैंने ये कहा है कि इसके कारण से अगर कोई आहत हुआ है तो मैं माफी चाहता हूं। और इसके साथ साथ आज ये जो आप प्रश्न आप कर रहे हैं और वो जो कांग्रेसी प्रत्याशी जिसने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा है, मैं आपके इन चैनलों के माध्यम से पूछना चाहता हूं उनसे कि वो कितनी बार सुखू के ससुराल में अपनी बहन को मिलने गए पिछले 10 वर्षों के अंदर। आज बहन याद आ रही है क्योंकि उनको पता है कि अगर बहन की चमचागिरी करेंगे, जीजा जी की चमचागिरी करेंगे तो कुछ मिलेगा, लेकिन जितनी मर्जी चमचागिरी कर ले उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए केवल और केवल अपने लाभ के कारण से इस प्रकार की घटना जो है उसको ये बताया गया, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज भी उसकी निंदा करता हूं, लेकिन आपके चैनलों के माध्यम से मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि क्या किसी विधायक का पुतला जलाया जा सकता है? क्या किसी विधायक के बारे में नाप शनाप बोला जा सकता है? अगर कांग्रेस इतनी ही अच्छी है तो उनको इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए था। उन्होंने मेरा पुतला भी जलाया है और मेरे बारे में वहां नाप शनाप बयानबाजी भी दी है। मैंने कहा है अगर वो ठीक नहीं है तो उन लोगों के खिलाफ भी FIR लॉन्च होनी चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बता देना चाहता हूं, एक व्यक्ति 2 व्यक्तियों के लिए डिफरेंट कानून नहीं चलेगा। मैं भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर हूं, वो लोग भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर हैं जिनके बारे में बातचीत की गई है। अगर इसके बारे में अगर उनके ऊपर उतरेंगे और मैं आपके चैनल्स के माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं, अच्छा है कि आपने ये बात कही कि वहां पर अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ और हमने उसके लिए माफी मांगी है। नेता ने नहीं बोला, एक आम कार्यकर्ता ने बोला है, लेकिन आम कार्यकर्ता के कारण से भी मुझे लगता है नेता के प्रेजेंस के अंदर अगर ऐसी बात होती है वो गलत है। लेकिन आप वो समय भूल गए। आज कांग्रेस की नेत्रियां सड़क के ऊपर आकर मेरी मुर्दाबाद कर रही हैं, मेरे को FIR लॉन्च करने के लिए बोल रही हैं। वो दिन याद भूल गया उन लोगों को जिस समय उन कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता ने, जो आज हमारे विधायक हैं वहां पे, और उन्होंने कहा था, हमारी बीजेपी की नेत्री, उन्होंने कहा कि ये ठेकेदार की गोदी में बैठती है। उस समय कहां गई थी ये नेत्रियां? ये केवल और केवल अपने स्वार्थ को ठीक करने के लिए, केवल और केवल सुखविंदर सिंह सुक्खू की चमचागिरी करके अपने आप में अच्छा पद लेने की होड़ में लगे हुए हैं। इसके अलावा इनके मन के अंदर किसी प्रकार की कोई बात नहीं। सर, एक नया, निश्चित तौर से मैंने पहले भी बताया था, चुनाव के दिनों में यहां एक बहुत बड़ा लोग जो हैं लगभग कोई 10,000 की संख्या में रास्ते में खड़े हुए थे और मैं वहां से जा रहा था। जब चुनाव लगा हुआ है, लोग कहीं खड़े हुए हैं, आपको हाथ देके लोग रोकते हैं, तो निश्चित तौर से मैं उतरा, क्योंकि वहां बीजेपी के लोग भी खड़े हुए थे। और जब बीजेपी के लोग खड़े हुए थे, मुझे उन्होंने बोला कि आप यहां पर सत्संग चल रहा है तो कृपा करके आप चलिए। अब मेरे दिमाग में तो कोई ऐसे विषय थे नहीं, मैं सनातनी हूं, हिंदू हूं, लेकिन अगर किसी के कोई कीर्तन चल रहा है तो मैं वहां चला गया। और जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि ऐसे कीर्तन चल रहा है, मैं गया वहां पर, मैं नमस्कार करने के बाद वापिस आ गया। मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है, ना ही मेरी ऐसी कोई मंशा थी। लेकिन अगर कोई किसी को मानता है, किसी की भावनाएं किसी कहीं पर जुड़ी हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी के बारे में कोई नाप शनाप शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मेरे केवल यही घटना कोरिलेट हुई थी, इसके अलावा वहां कुछ और नहीं था। आपसे बताना चाहता हूं, ये 2-3 चीजें मैं जरूर चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि आपके सभी चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये बातें हाईलाइट होनी चाहिए। उस FIR के अंदर घाटी पंचायत के प्रधान का नाम लिखा हुआ है, जो एक सरकारी कार्यक्रम में गए हुए थे, वो उस कार्यक्रम में ही नहीं थे। उसमें एक मेरे कार्यकर्ता मनमोहन का नाम लिखा हुआ है, जो पिछले 1 वर्ष से 1.5 वर्ष से उसको अटैक आया था पैलिटिक का, उसके कारण से वो बोल ही नहीं पाते। यानी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो किस प्रकार की मानसिकता के साथ वहां नाम लिखवा रहे हैं, उनको ये मालूम ही नहीं है कि वहां पे रैली में कौन था कौन नहीं था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। केवल 2 नाम नहीं है केवल जो आप पूछ रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे नाम हैं जो लोग वहां प्रेजेंट ही नहीं थे और जिन्होंने किसी प्रकार की कोई बात नहीं कही वहां पे। तो ये सारी की सारी चीजें दुर्भाग्यपूर्ण है। और
ये जो आप बोल रहे हैं, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आज की तारीख में केवल यही काम नहीं चला हुआ। कांग्रेस को जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे कार्यकर्ता दुकानें करते हैं, होटल करते हैं, उनके पानी के कनेक्शन कटवाने के लिए जिद पकड़ी हुई है कि उनका पानी का कनेक्शन कटवाया जाए। और कोटलाबेड़ के अंदर स्टाफ कम है, वहां पर एक एक्स जो टीचर हैं, यानी रिटायर्ड टीचर वहां पढ़ाते हैं बिना पैसे लिए। वहां के प्रिंसिपल को ये बोला जा रहा है कि इनको यहां से निकाला जाए, वो कॉलेज बंद हो जाएगा। लेकिन इस व्यक्ति को कॉलेज बंद होने और कॉलेज चलने के बारे में कोई चिंता नहीं है। और इस प्रकार की बातें लेकर ये सोचते हैं कि हमने जसवा परागपुर के अंदर विधायक बनना है। ये अगले 50 वर्ष तक विधायक नहीं बन सकते अगर इस प्रकार के काम को लेकर आगे चलेंगे। सुरेंद्र सिंह मनकोटिया का हाथ है इसमें, सुरेंद्र सिंह मनकोटिया ने किया है। आपने अगर मनकोटिया जी की आप पेज आप अगर पढ़ते हैं तो आपने देखना, पहले ऊपर लिखा हुआ और नीचे लड्डू की फोटो डाली हुई है। इसलिए जो वो ये चाहते हैं कि कोटलाबेड़ के अंदर और रक्कड़ के अंदर कोई दफ्तर ना खुले, इस प्रकार की उनकी मानसिकता है। क्षेत्रवाद के ऊपर वो अपनी राजनीति करना चाहते हैं। निश्चित तौर से सरकार जिम्मेवार होती है। अब सीमेंट का उद्योग चाहे कोई कंपनी चला रही है, लेकिन वो कंपनी लॉ के अंतर्गत काम करती है। वो कंपनी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के जो रूल्स हैं उसके अंतर्गत करती है। लेबर लॉज उसके ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं। जब कोई सीमेंट की इंडस्ट्री चल रही है, उसके ऊपर इन्वायरमेंट किस प्रकार का रखना है वो कायदा चलता है। इसलिए सरकार का बहुत सी चीजों के ऊपर नियंत्रण रहता है ताकि वो उद्योग जो है वो चला रहे। और उद्योग ऐसे बंद नहीं होते कि कोई उद्योग चल रहा है और उसने कहा मैं बंद कर रहा हूं और बंद हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये सरकार जो है, ये सरकार का निकम्मापन है कि इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी जो है वो सीमेंट का उद्योग दोबारा से नहीं चल रहे। ये केवल और केवल अनुभवहीनता के कारण से जो सारी चीजें हो रही। तो मंत्रिमंडल का गठन नहीं, निश्चित तौर से कभी किसी प्रदेश में आपने इस पूरे देश में कहीं देखा कि इतनी लेट मंत्रिमंडल बने। ये मंत्रिमंडल का नाम बनना, कांग्रेस का अलग अलग ग्रुपों में बंटना, अलग अलग ग्रुपों में रहना और गुटबाजी के कारण से ये स्थिति बनी हुई है। और मुझे नहीं लगता कि अभी हमारा सेशन चलने वाला है, सेशन तक भी मुझे लगता मंत्री नहीं बनेंगे। मुझे सेशन बिना मंत्रियों के होगा। समय की बात है, देखो आगे देखो होता है क्या। कांग्रेस के समय में हुआ है, पेपर लीक कांग्रेस के समय में पकड़ा गया है, जो वहां पे कर्मचारी पकड़ा है वो कांग्रेस के समय में पकड़ा गया है। सारी चीजें कांग्रेस के समय में हो रही हैं। बीजेपी कहां से आ गई इसमें? सर बीजेपी के कार्यकाल सुखू केवल अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए बीजेपी का नाम लेते हैं। सर का नाम लूंगा, वो प्रदेशाध्यक्ष होगा। हाईकमान इन सारी चीजों के बारे में सोचता है। निश्चित तौर से जो भी बनेंगे अच्छे बनेंगे। सर एक पहले तो ये जो आप शब्द का उच्चारण समाज सेवी कर रहे हैं, मुझे लगता है ये उनके लिए ठीक नहीं बैठता। वो एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति है, वो समाज सेवा की आड़ में इस प्रकार के काम करना चाहते थे। लेकिन जसवा परागपुर के अंदर घमंडी व्यक्ति नहीं चलते। जसवा परागपुर के अंदर वो व्यक्ति नहीं चलते जिनका हिडन एजेंडा होता है। जसवा परागपुर के लोग नेता के बारे में सभी बातों को जानते हैं। लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा कि वो बिना एमएलए के ही अपने आप को एमएलए समझना शुरू कर दिया था उन्होंने। और उनका जो व्यवहार है आम जनमानस के साथ जो है, वो हमारी जनता जनार्दन जो है उस प्रकार का व्यवहार, उस प्रकार की संस्कृति को अडॉप्ट नहीं करना चाहती। आज वो नहीं नजर आ रहे हैं, चले गए होंगे, आगे देखते हैं क्या करते हैं। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।